बताती हूँ तुझे। लाल परी, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए ना। तेरी ये कटीली अदाएं अभी तक कब नहीं हुई। तूने जो खुशी दी है मुझे। देखो, मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ। वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज। तेरा रास्ता छोड़ के चला जाओ लाल परी? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। कौन है रे तू? सर मैं वो कमीने, रोड पर लड़कियों से ऊंची आवाज में बात करता है, हाँ? तुम जाओ यहाँ से। तेरा उसे क्या मैटर है रे? सर ये मेरा पर्सनल मैटर है सर। इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं सर। मतलब? अब तू अपना ये पर्सनल अकाउंट बंद कर दे। सर इतने सालों से जो ट्रांजैक्शन चलता आ रहा है उसे मैं अचानक कैसे बंद कर दूं सर? नक्सलाइट बताकर तुझे अंदर करके मारूंगा। सर अकाउंट क्लोज किए हुए मुझे आधा घंटा हो गया सर। आप संभालो सर। बाय सर। एक बैंक में न जाने कितने अकाउंट होते हैं, तो एक मेरा भी होगा उसमें। श्योर सर, डेफिनेटली आई सेंड इट। तेरी फाइल जो धूल में लिपटी हुई है ना, अगर उसे मैंने ओपन कर दिया तो फिर तो जानती है ना, साइलेंट रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस। अच्छे से पढ़ाई कर बेटा। ये ले दूध पी ले। यहाँ बल्लारी में धूप बहुत होती है, पूरी बॉडी जो है ना गर्म हो गई है। ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा नहीं पिलाओगी? प्लीज सर, अभी घर में मेरा बेटा है। वाह, तो ये कह रही हो जब बेटा ना हो तब आऊं? दरवाजा तो बंद हो गया, अब क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर। तुम मुझे बात बात पर सर कहकर मत बुलाओ। थॉमस बोलो ना। यू हैव दैट लिबर्टी। रोज बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ, लेकिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। कोटा मुझे बता रहा था कि तुम मुझे खुश कर दोगी। सच है ना? चप्पल से मारूंगी तुझे। क्या समझ रखा है तूने? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की तो तुम्हारे ऑफिसर्स को कंप्लेन कर दूंगी। गेट आउट, बेहुदा इंसान। चले जा। तुम चुपचाप घर के अंदर तड़का लगाओगी तो बाहर खुशबू नहीं आएगी क्या? तुम जिन लड़कियों को धंधे पर चला रही हो उन्हें लॉकअप में डालने ले जा रहा हूँ। अब तेरी इंक्वायरी करनी है मुझे। पुलिस स्टेशन चलो। क्या धंधा करवा रही हूँ? हाँ सर, यही हमारी लीडर है। सुन लिया ना? मुझे क्या लगा कपड़े फाड़ना मुझे नहीं आता है? चप्पल से तू मारेगी मुझे? अभी वक्त नहीं गुजरा। चुपचाप चल मेरे साथ और कॉम्प्रोमाइज कर ले। मुझे इस तरह टॉर्चर मत कीजिए सर, प्लीज सर। प्लीज सर। पेट्रोल का पार्टनर है पीसी। पीसी का मतलब पुलिस कॉप नहीं, परफेक्ट कैचर। मुझे छोड़ दो। छोड़ो, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। बचाओ।
जाने दो। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में अपने पैर फैलाता जा रहा है एसिड बाबू, और इस एसिड बाबू का छोटा भाई है पेट्रोल। पेट्रोल के ये सारे काले कारनामे प्रेस और टीवी वाले एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है और इनके कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भाई, पेट में जो चूहा है वो ये मांग रहा है क्या? भाई, चेका भाई के नाम पे एक चाय और बन देना इसको। खा लो बॉस। वरना सेटलमेंट के लिए जब सेटिंग करनी होती है तो सिर्फ एसिड बाबू का नाम लिया जाता है यहाँ बेंगलुरु में। तो तूने कोतवाल का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? जो पिक्चर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो चुपचाप देखते रहना, समझे? इसके सिर पे मत मारना, जल्दी मर जाएगा। इसके राइट पैर पे मारना। अब इसे उठाकर ट्रेन ट्रैक पर फेंक दो। पागल है क्या? तुम तो ऐसे राजा की तरह बैठा है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पता है कौन आया था? एसिड बाबू, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का किंग। और उसके सामने तू ऐसे बैठा हुआ था। मर्डर किया है उसने। ये तेरे को डर नहीं लगता है क्या? उसका मतलब क्या होता है? तू पूछ रहा है उसका मतलब क्या होता है? ए राजा, नाम क्या है तेरा? मालिक। मालिक मतलब राजा है तू। किधर जा रहा है? जिधर मैं पैर रख दूंगा उधर। ओह, अच्छी बात है। खाने को पैसे नहीं और कह रहा है जिधर पैर रखूंगा उधर। होश में है तू? लगता है सुसाइड करने के लिए तू यहाँ बेंगलुरु आया है। चुपचाप अपने गांव चला जा। भाई, चिका भाई का नाम पे लिख देना, हिसाब कर दूंगा। अरे चल हट चिका भाई, भिखारी, खुद के खाने के पैसे नहीं है और दूसरे को खिलाएगा यहाँ पर। चल जा। सुन, अभी जो यहाँ से गया वो कौन है? अरे छोड़ो उसको, बच्चा चुराता है वो। ये वाला लॉकअप खोल दीजिए जल्दी। गहरी नींद में थे, लगता है डिस्टर्ब कर दिया। 3 साल से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आंख बंद करता हूँ
एसिड बाबू नजर आने लगता है मुझे। नींद उड़ चुकी है मेरी। डायबिटीज के पेशेंट को सही समय पर खाना पीना करना चाहिए। जब तक एसिड बाबू को मार नहीं देता तब तक बीपी, शुगर, हार्ट अटैक मेरी और नजर भी नहीं कर सकते। एसिड बाबू ने आपके आदमी को वहाँ टी स्टॉल पर मार डाला है। आपको पता चला कि नहीं? वो सोच रहा है खामोश बैठा हूँ तो उसकी बलि चढ़ाना भूल गया हूँ। ये कोतवाल है, इसको बेल नहीं मिली अब तक, और एसिड बाबू को मारने का सपना लिए पिछले कई साल से जेल में ही सड़ रहा है। चिंगारी भड़क रही है, आग कभी भी लग सकती है। आज न छोड़ेंगे तो बन और चाय वाला मालिक। बन और चाय वाला मालिक नहीं, मालिक। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस भाई के पैलेस का एड्रेस आखिर तुम्हें किसने दे दिया भाई? कचरे में फेंके बच्चे चुराने वाले चोर का पैलेस ही है। ये कौन सा पैलेस है? तेरे बाप की समाधि। इसने तो मेरे ऊपर ही हाथ डाल दिया। बच्चों का चोर, मेरे बारे में सब बता दिया क्या? वो क्या है कि अपने लव की वजह से मैं बेंगलुरु आया, मीटर वाले के पास अपने आप को गिरवी रखा, मेरी लवर फाइनेंसर के साथ भाग गई, ये सारी कहानी बता दी क्या? तेरी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ भाग गई है क्या? बाप रे, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई मुझसे? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों कतरा किया अपना? क्यों किया? क्यों किया? तू हेलो, ओवर एक्टिंग बंद कर, मुझे नींद आ रही है। ओवर एक्टिंग? मालिक मालिक, ये बिस्तर मेरा है मालिक। ओए, एक फटका दूंगा तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। सो जा। कचरे की जिंदगी इसी को कहते हैं। अच्छा मालिक, मालिक मालिक, क्या है? आप ऊपर सोए हो? हाँ तो? और मैं नीचे सोया हूँ। हाँ तो क्या करूँ? आपको नींद में सुसु वुसु करने की आदत तो नहीं है ना? अपनी बहन का एड्रेस देगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जय जगम्मा। क्या भाई मालिक, बेंगलुरु को इतना सीरियसली देख रहा है? परचेज करेगा, लीज पे लेगा? सोच रहा हूँ कि किधर से शुरू करूँ। ए भाई, तू क्या कैंपे गौड़ा का आखिरी वारिस है? कल जो तूने चाय और बन खाया ना, उसका फाइनेंसर मैं था। और अगर तुझे नाश्ता चाहिए ना, तो वो भी मेरी जेब से कटने वाले हैं। और उसके बाद किधर से शुरू करना, ऐसा बोल रहा है। बहुत बढ़िया। इसे ही कहते हैं बेगर ड्रीम। भाई वो ऐसे ही बोल दिया यार। भाई जरा नाश्ता करवा देना। नाश्ता क्या? मैं क्या तेरी माँ का स्टेप नहीं बेटा हूँ कि तू जो मांगेगा मैं दिलवा दूंगा? मेरी माँ का स्टेपनी बेटा अगर बच्चों का चोर होता तो मैं उसे उधर ही मार डालता। ये बच्चों का चोर है। ये बुड्ढा क्यों चालू हो गया? चाचा, ये सिर्फ बच्चों का चोर नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ। स्टॉप 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 स्टॉप। उस ओल्ड बॉडी ने तुमसे इस मैटर के बारे में पूछा था क्या? तुम्हें क्या चाहिए? चित्र आना चाहिए ना, वो मैं दिला दूंगा। पाया सूप ही चाहिए। ये टू मच हो गया बॉस। चाचा, हो गया हो गया हो गया। डन 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 डन। कुछ नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। हेलो, किधर मटर गश्ती कर रहे हैं जी? हम हमारे अड्डे पर हैं। जल्दी से घर आ जाइए। एड्रेस दो आंटी, आ जाऊंगा। सोना। एड्रेस? आंटी, तुम मेरे पति राम ही बोल रहे हो? नहीं, मैं हूँ चिक्का। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे बता नहीं सकता था तू मेरा पति नहीं है? बोल रख। रॉन्ग नंबर में भी क्लास लेने लगे हैं बॉस। लगता है किसी धांसू आदमी का फोन चोरी किया तूने। पार्ट टाइम में तू ये काम करता है क्या, बता मुझे। बॉस, पाया सूप के साथ 90 मांग लो, दे दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मजाक मत उड़ा। क्या मजाक? छोड़ो बॉस, कम नॉट। चल अभी पाया सूप पिला। सलाम मैम। Ragini, where are you? I'm on the way. Yeah, just a minute. पाया सूप अच्छा नहीं हुआ तो बहुत मार खराब खाएगा। होने का सवाल ही नहीं है मैं कह रहा बॉस। था कि कॉलेज के पास आजा, ठीक है? मैं भी वहीं आ रही हूँ। नहीं तो कौन है बात- रे ये धन्ना सेठ की लड़की? भिखारी को 500 रुपए दे रही है। वो रतनलाल सेठ की बेटी है। बेंगलुरु में 5 गोल्ड की दुकान और ये है इकलौती बेटी। इसका कॉलेज कौन सा है? कैच करने के लिए स्केच बना रहा है क्या? सेठ लोग आए वो, बिहार से गुंडे बुलवा कर मर्डर करवा देंगे। तेरे को शाम को 1 लाख रुपए दूंगा। लाख रुपए? पाया सूप और इडली का बिल मैं भर रहा हूँ और लाख रुपए तू मुझे दे। बच्चों के चोर। ठीक है बॉस। बता कौन सा कॉलेज? वो सब डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। गारंटी? पक्का बॉस। चलो चलते हैं। ऑटो? ऑटो? हाँ। ऐसे कौन देगा? अंदर रखे ना 500 रुपए। हाँ, वो भी देख लिया क्या? हाँ, मैंने और भी बहुत कुछ देख लिया। चल चलते हैं। ऑटो? तो बहुत डेंजर है।
माँ की कसम यही कॉलेज है बॉस। तो दम मारता रहे, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस। आंटी एक सिगरेट देना। अच्छा बिस्किट है। ए चोर, तू मुझसे बिस्किट नहीं मांग सकता क्या? अब माफ कर दो आंटी, वो क्या है ना कि हर मीठी चीज पर मेरा हाथ अपने आप चला जाता है। बेशरम कहीं। सॉरी, अच्छा सबक मिल गया। हेलो, आप देखकर नहीं जा सकते क्या? सॉरी। थैंक यू। हाँ बोलो पूनम। रतनलाल, तेरी बेटी का किडनैप हुए 10 मिनट हो चुका है। किडनैप? 5 लाख देगा तो तेरी बेटी सेफली तेरे घर पहुंच जाएगी, नहीं तो बिना कपड़ों के चल के आएगी। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? ये फोन तो मेरी बेटी का है ना? तेरी बेटी सेफली घर पहुंचनी चाहिए या फिर मेरा नाम चाहिए? देखो भाई, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। पैसे कहाँ लाके तुम बताओ। नानवर्ती पुलिस स्टेशन मालूम है ना? वहाँ पे 3 बजे करेक्टली मेरा लड़का ब्लू शर्ट पहनकर पुलिस स्टेशन में अपने लास्ट केस का आखिरी साइन करने आएगा। पैसा उसके हाथ में दे देना। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाग लेते हैं बिंटू। बाबू, तू किधर भाग रहा है? भाई, मेरा फोन, मेरा नंबर, पुलिस स्टेशन के सामने ब्लैकमेल, पकड़ के बहुत पीटेंगे भाई। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे भाई, जाने दे। तू मालिक के साथ है, चल। अच्छा, हाँ, ऐसा है क्या? इधर घूम गई तुम्हारी गाड़ी। होटल के बाहर खड़ी की थी, कोई उठा के ले गया। अच्छा, गाड़ी तुम्हारी गुम हुई है तो ये क्यों शेक कर रहा है? फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन सर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में किसी को मार खाते देख रहे हो? फर्स्ट टाइम। क्या हुआ सेठ जी? साहब से मिलने के लिए आए हैं। वो अंदर बैठे हुए हैं, जाइए। गाड़ी का नंबर बताओ। K05 EZ7010। ये ले 5 लाख। दादा, मेरी बेटी पहुंच जाएगी। Excuse me, यस। सुबह फोन गिरा था ना, वो एक्सचेंज हो गया था। ये आपका फोन है। ओह, इसीलिए सुबह से रॉन्ग नंबर्स आ रहे थे। ये झोल है क्या? इट्स योर्स। थैंक यू। बाय द वे, Yes? आपके डैडी बार बार फोन कर रहे थे। Is it? उनसे फोन करके बात अच्छा करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। Welcome. मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। टैप किया फोन बॉस। मारा नहीं, कुछ किया नहीं। वाह, 5 लाख की डील कर ली बॉस। पक्का बॉस, तुम तो बेंगलुरु में रूल करोगे। ये ले 1 लाख रुपए जा ऐश कर। क्या सुगंध है बॉस, आपकी साय में रहूंगा हमेशा। पुलिस आई तो भाग जाऊंगा बॉस। बॉस, आपके साय में रहूंगा बॉस। सच में? सच में बॉस। जा मजे कर। चल चलते हैं। ओके बॉस। तू आता तो है, लेकिन बहुत लेट आता है, और जब मैं पूछती हूँ तो गुस्सा करता है। सोचता हूँ कि दोपहर में आऊं तो शूटिंग में बिजी रहती है, इसीलिए अभी आया। शूटिंग अच्छी तो चल रही है ना?
हाँ, अच्छी चल रही है। आउटडोर का प्लान था, उसका क्या हुआ? तू जाने नहीं देगा तो? तेरी मम्मी कहाँ है? तूने फोन किया था ना तू आने वाला है, इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया। सुना है तेरा सीरियल डायरेक्टर तुझसे चिपक कर बात करता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? किस तरह से? अरे नहीं, तू गलत सोच रहा है। आग अगर अपने आप लग जाए तो चलता है, पर लगाई जाए तो ऑफेंस, गुनाह। दूसरों की स्क्रिप्ट चोरी करके डायरेक्शन देना गलत होता है, बोल देना उससे। हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब मेरे साथ होता रहता है। तुम ये बताओ, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी परेशानी तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। मैं यहाँ से जा रहा था, देखा तुम पे अटैक हो गया, इसलिए आ गया। मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है। कहाँ? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, किस तरफ जा रहे हो? यशवंतपुरा। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बस इधर ही रोक दो। तुम उसके साथ रहते हो क्या? नमस्कार भाई। हाँ, कल अड्डे पे आकर मुझसे मिलना। किधर? ऑटो वाले से कहना एसिड बाबू वो तुम्हें खुद लेकर आ जाएगा। बॉस, सुबह सुबह तुमने डमी फोन करके 5 लाख का डील कर लिया, और इस समय ये डॉन एसिड बाबू आपको खुद ड्रॉप करके गया। आपका स्कीम क्या है बॉस? अच्छा करने में टाइम लगता है, लेकिन बुरा करने में टाइम नहीं लगता। आपको देखकर अब डर लगने लगा है बॉस। बैंक में बैलेंस होना चाहिए या फिर इस तरह के लोग होने चाहिए। एसिड बाबू के सामने मैंने सिंपल सा स्केच डाला और वो मेरी जेब में आ टपका। पैसा बनाना।
हाई वोल्टेज वायर के नीचे कोई घर नहीं बनाना चाहता, और तू तो हाई वोल्टेज वायर को साथ में रखने की बात कर रहा है। थोड़ा सोच लो बॉस। बैंगलोर को गोद लेकर पूरे बैंगलोर में पावर सप्लाई करूंगा। बहुत दिमाग खाता है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? एक मिनट अपना फोन देना। ये ले। 9900। इडियट, दिखने में तो शरीफ दिखते हो और मोबाइल चोरी करते हो। शर्म नहीं आती? थू, कमा कर खा नहीं सकते? ऑटो। सर, आपने जो अड्डा पूछा था यही है। हेलो, होल्ड ऑन। अंदर कहाँ चल दिया रे? अंदर कोई सिनेमा का शो चल रहा है। बता कहाँ जा रहा है? तो जैसे हाफ टिकट वालों से बात करने की आदत नहीं है मुझे। रुकने को बोला ना। अगर ठीक से बोला तो खाना खाएगा, नहीं तो लात खाएगा। तूने अपना नाम नहीं बताया। पूछा ही नहीं। अब बता। मालिक। मतलब ईश्वर, गॉड। तेरे माँ बाप ने अच्छा नाम रखा है तेरा। मेरी मम्मी ने मेरा नाम राम रखा था। मुझे वनवास जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही बदल दिया। मालिक रख लिया। बता। बुलाया तूने है। मेरे लिए काम करेगा तू? मुझे किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं है, करूंगा भी नहीं। डील में 50-50 देगा क्या? पालतू कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, वो काटते कभी नहीं। अपना शिकार खुद करके नॉनवेज खाने वाले टाइगर को साथ में रख, काम आएगा। तेरे अंदर ये जो अहंकार है ना, याद रखना किसी काम नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले को देखकर सामने वाले को ऐसा ही लगता है जैसा तुझे। तेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे खुशी हो रही है। यही एटीट्यूड तो अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 बनाता है। इसीलिए मैं 50-50 मांग रहा हूँ। डन। हेलो। मालिक, जरा मेरे साथ चलो। बॉस, अकेले जाएंगे? मैं फोन करूंगा। 24 घंटे हम लोग इसके पास काम करते हैं और इसने आते ही धाक जमा लिया। तेरे पूछा नहीं कि कहाँ जाना है? जिसे अपनी जान प्यारी होती है वो पूछता है कहाँ और क्यों। मुझे नहीं है। मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में हर गैंग को एक पक्का प्लान बनाकर देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है। उसका नाम है शिवाजी घोरपड़े। शहर के गुंडों के लिए एक तरह से वो गॉडफादर है। कितने ही केसेस को कोर्ट में जाने से पहले ही उसने सेटल कर दिया। उसको आने को बोला था ना? फोन किया उसने, आता ही होगा। अब क्या हुआ? मेरे दूसरे बेटे को छुड़वा दो ना सर।
अरे कितनी बार तेरे बेटों को छोड़वाऊं मैं, कभी बड़ा अंदर रहता है तो कभी छोटा अंदर रहता है। दहेज के लिए कितनी बीवियां मारते जा रहे हो तुम लोग। रहने दो उसे अंदर, कम से कम लड़कियां बाहर चैन से तो रहेंगी। पैसा कितना भी लगे लगने दो सर। मुझे पैसों की क्या गर्मी दिखा रहा, फोन करूंगा तो तेरे बेटे को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। गेट आउट। जैसा बाप वैसे बेटे, सब एक जैसे। आप इस वक्त गुस्से में हैं, कोर्ट में आकर आपसे मिलता हूँ। मैंने बोला था ना तुझे, कभी किसी को साथ मत लेके आना यहाँ। एक मिनट मालिक, यहाँ किसको लेकर आना है किसको नहीं लेकर आना है मेरी समझ में नहीं आता क्या? यहाँ किसी को लेकर आया हूँ तो आपको पता है उसका कोई मतलब होगा। हाँ, आप बताओ मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर क्या है ये तेरे को मालूम नहीं है क्या? मीरा रोड सर्कल के पास जो लैंड है वहां का कंपाउंड बनाया मैंने, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो तैयार किए मैंने। वो आईटी कंपनी को सेटल कर दूंगा बोल के 5 करोड़ रुपया एडवांस लिया मैंने। देख, चाहिए तो तू अपना परसेंटेज ले ले, लेकिन इस डील से तू हमेशा के लिए दूर हट जा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ऑलरेडी इस मैटर में 2 लाशें गिर चुकी हैं। मारेगा? मेरे को मारेगा? मार, मार ना बे। ए बाबू, बोल इसको पिस्तौल दिखाकर मेरे को डराए नहीं, बोल इसको। तू इतना फड़फड़ा रहा तो फिर सेटलमेंट के लिए क्यों बुलाया? तो खुद बाहर ही सेटल कर देता। देख, अगर सेटलमेंट के लिए बुलाया है तो चुपचाप सेटलमेंट के बारे में बात कर। अगर कुछ लफड़ा करना है तो बाहर मैदान में चल। सुन, ज्यादा उड़ा मत कर, अपनी औकात में रहा कर। आपके सामने ये सब ठीक नहीं लगता। यहाँ पर 4थी बार सेटिंग के लिए आया हूँ। मैं अकेला हूँ, आपको पता है ना? फिर क्यों बार बार बुलाते हो? चलो मालिक। अरे राम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सब ओपन में होने वाली डील नहीं है, लेकिन तुमने सुनी नहीं। कुछ लोगों को सामने से मारना चाहिए और कुछ को छिपकर। भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण यही कह के गए हैं। कुंटा, लड़कों को रेडी कर दे। बेंगलुरु में अब या तो एसिड बाबू रहेगा या फिर मैं। बीपी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर बढ़ जाए तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। बाबू बाबू, छोड़ने को बोल। तेरे हाथ में घोड़ा होता तो तू छोड़ देता। इतने सालों से हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खाया है हमने। देख दोस्त, मैं ये फील्ड छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार। अगर तुझे अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो अंडरवर्ल्ड में क्यों आया तू? बाबू, इसे छोड़ने को बोल। मालिक, पेपर वालों के लिए ये हॉट न्यूज होगी। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। तूने कोई छोटा मोटा विकेट नहीं गिराया। इस फील्ड का वो बहुत बड़ा प्लेयर था। हम दोनों की एंट्री साथ में हुई थी। बड़े बड़े विकेट लिए थे हम लोगों ने। कोई भी प्लेयर आए या जाए, लेकिन फील्ड हमारी होनी चाहिए। छोटा विकेट बड़ा विकेट मायने नहीं रखता, गेम मायने रखता है। घोड़ा निकाल कर माथे पे लगाया तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। माइंड में एक बार प्लान बना तो फिर विकेट गिरना ही चाहिए। अलर्ट होने से अच्छा है कि हम एक्टिवेट हो जाएं तो मैटर क्लोज।